अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आज़िब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हक बात। अगर आप फेसबुक पेज पे इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो आप फेसबुक पेज को फॉलो करें, नहीं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ख़वातीन व हज़रात, आज बात करते हैं आज की धींगा मुश्ती की। और ये जो जंगल इधर चल रहा है, जो कुछ हिसाब किताब, 9 मई का वो वाक़या था जहाँ पे पीटीआई की सियासत ने टर्न ले लिया, पीटीआई की पार्टी ने टर्न ले लिया। अब यहाँ पे डिसाइड होगा कि कौन इस इस्टेब्लिशमेंट का जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ है अभी भी इमरान खान साहब के साथ खड़ा होगा, क्योंकि इस वक्त वाज़ह समझ आ गई है और ये सामने नज़र आ गया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो खुल के सामने आ चुकी है इमरान खान साहब। और इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि फ़ौज को सामने करने की कोशिश, खड़ा करने की कोशिश की जाए या मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के खिलाफ। बात तो वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि 9 मई के वाक़यात हो गए, जैसे कि बार बार के इल्ज़ामात हो गए, एंटी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया हो गया, और ये पिछले पूरे 1 साल से चल रहा है इमरान खान साहब का, जिसकी वजह से आज ये नहीं कहा जा सकता कि अपोजिशन तो सिर्फ और सिर्फ आग के ऊपर तेल का काम कर रही है। यानी वो अगर इमरान खान साहब यहाँ से कोई तकरीर करते हैं तो वो वहाँ पे जाके ये कहते होंगे कि सुन लिया आपने, आप इसको सपोर्ट करते थे, इसके साथ जाना चाहते थे आगे। तो ये सब कुछ वो तो सिर्फ तेल का काम कर रही हैं, बयानात और ये जो आपके जितने भी आपके इकदामात हैं वो आपके अपने हैं, वो आपके अपने ही आपको इस्टेब्लिशमेंट से दूर लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब हमें जो इलेक्शन का रास्ता है वो बंद हो चुका है। अल्टीमेटली इलेक्शन नहीं होगा, अब नहीं होने वाला, चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे दे। अब इलेक्शन की बात तो कहीं पीछे रह गई है, अब बात आ गई है सर्वाइवल की और पीटीआई के सर्वाइवल की। क्योंकि यहाँ पे अगर जिस तरह आज 2-3 एमएनएज एमपीएज निकलने शुरू हो गए पार्टी से, अगर पार्टी टूटती है तो वो जो छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाएगी और ये फिर एक बड़ी ही बदकिस्मती होगी पाकिस्तान के अंदर। आप देखें कि जो हमारे मुजीबुर रहमान थे, उनकी सबसे बड़ी पार्टी थी पाकिस्तान के अंदर, टूट गई। फिर आप इसी तरह जो नून लीग थी उसको तोड़ने की कोशिश की गई लेकिन नहीं टूटी। पीपल्स पार्टी के जो लोग थे वो पीटीआई के अंदर आ गए। काफ लीग इतनी बड़ी पार्टी थी, टूट गई। एमक्यूएम टूट गई। बहुत सी मतलब पार्टियां, ये बनाने और तोड़ने में बहुत से किरदारों का हाथ होता है और बहुत सी शख्सियात का हाथ होता है। क्योंकि जब भी एक पार्टी को सपोर्ट किया जाता है, उसको मुल्क के इंटरेस्ट के लिए सपोर्ट किया जाता है, और जब वो वही मुल्क के इंटरेस्ट में ना काम करे और मुल्क के खिलाफ चलना शुरू हो जाए अगर कहीं पे। हालांकि आज सदर आरिफ अलवी साहब का शुक्र है कोई बयान आया। मैंने तो कहा पता नहीं किधर कोई सोए हुए हैं कि कोई समझ नहीं आ रही, वो अपनी घुन में मगन है। सदर मुमलिकत का कोई बयान नहीं आया और आज उनका बयान आया कि कोई भी पार्टी एंटी स्टेट नहीं होती। और ये सही है कि कोई भी सियासी पार्टी एंटी स्टेट नहीं होती। इकदामात कुछ ऐसे हो गए हैं पीटीआई के साथ, यानी वो जो 9 मई के वाक़यात पुरतशद्दुद किस्म के वाक़यात हो गए हैं, उनको बहाना बना के या बहाना नहीं बना के, और जो भी उनके फैक्ट्स मिलेंगे उनके ज़रिए पीटीआई तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और की भी जाएगी। क्योंकि अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर है तो ये तो नहीं हो सकता ना कि अगर आप पॉपुलर हैं तो आपके ऊपर कोई कानून नहीं लागू होता, आपके ऊपर फिर सबसे ज़्यादा कानून लागू होता है, क्योंकि आप मुल्क के पॉपुलर तरीन लीडर हैं और आप रोल मॉडल, आपने वो मॉडल सेट करना है सबके लिए कि कानून की हुक्मरानी आप बार बार कहते हैं, तो आपको बताना होगा कि कानून की हुक्मरानी ऐसे होती है। और पीटीआई के अंदर से जो ये इस्तीफे दे के जा रहे हैं इस वक्त, ये इसलिए दे के जा, ना कि इनका ज़मीर जाग गया, इस वक्त ये इसलिए दे के जा रहे हैं क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट की रॉन्ग साइड पे खड़े नहीं होना चाहते। और दूसरा ये मुकदमात और ये एमपीओ के तहत गिरफ्तारियां और नामालूम अफराद का उठा के लेके जाना फिर वापस ना मिलना, जिस तरह इमरान रियाज अब पता नहीं कहाँ पे हैं, वो कहाँ है कहाँ नहीं है, कोई अता पता नहीं है उनका। यानी एक होता है कि जेल के अंदर डाल दिया या कहीं और डाल दिया, चले वो एक अलहदा बात है, लेकिन किसी का मिले ही ना। अब ये इमरान रियाज या ये जितने लोग हैं, बल्कि सबसे ज़्यादा दुख उनके घर वालों का है ना, उसके अलावा तो किसी को नहीं दुख। क्योंकि उसके अलावा तो मीडिया, जितने मीडिया के पर्सनल हैं वो सारे तो उसको यूट्यूबर कहते थे, और ये पार्टी जो है वो तो सियासी पार्टी है, और वो सियासी पार्टी को जो उसके ऊपर तजिया करते थे उसका यानी कि साथ तो दे रहे थे, लेकिन एज अ सियासी पार्टी का हिस्सा तो नहीं थे। अब उनके घर के ऊपर जो गुजर रही है, यही उन बेचारे बलोचों और उन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के ऊपर, जिस तरह उनके नामालूम अफराद, हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा काम करे तो बाकायदा जो कानूनी तरीका है उस कानूनी तरीके से उसको सज़ा दिलाई जाए, बताया जाए किसने ये गलत किया है, ये काम किया है, और फिर कोर्ट के अंदर पेश करके उसको सज़ा दी जाए, ना कि गुमशुदा कर दिया जाए और उसके बाद वो मिले ही ना। तो
जो जिना हाउस है उसके अंदर सबको लेके जाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि ये सब कुछ हुआ है, ऐसे हुआ है, ये किया गया है, और ये सियासी तौर पे तो एक माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने आज जो फिर दोबारा कहा है कि ये जो भी कुछ हुआ है इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन करवाने जा रहे हैं और हमारे पास सबूत मौजूद हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है और क्या आर्मी एक्ट के हवाले से इमरान खान साहब के ऊपर कोई मुकदमा चलता है आगे, क्योंकि अगर मुकदमा एक मरतबा चल गया, हो गया सिर्फ और सिर्फ, तो फिर समझिए इमरान खान ख़त्म है, फिर बचने के कोई चांसेस नहीं हैं, क्योंकि जो कुछ उनके बयानात और जो कुछ हुए पड़े हैं वो फिर उनसे बच नहीं पाएंगे। क्योंकि जो कुछ उन्होंने बयानात अब पिछली मरतबा दिए हैं, अभी 70,000 फौज का वो बता रहे थे कि 21 करोड़ अवाम है, तो 70,000 सॉरी पुलिस है, पुलिस का वो बता रहे थे कि 70,000 पुलिस है और 21 करोड़ अवाम है, तो ये हो सकता है वो हो सकता है। ये तमाम के तमाम बयानात बाद में उनके गले का फंदा बनेंगे और फिर यही बेचारे बैठ के हमारे जो पीटीआई के सपोर्टर हैं या पीटीआई के लिफाफी हैं वो फिर कहेंगे कि हमारे खान के साथ बड़ी ही ज्यादती हुई है। जिस तरह भुट्टो के नहीं मानते कि आज तक भुट्टो के साथ जो है वो बड़ी ही नाइंसाफ़ी हुई है, फिर नवाज शरीफ के अपना ही रोना रोते हैं, फिर इमरान खान साहब के भी अपना ही रोना रोएंगे। लेकिन तब तक ये समझ नहीं आएगी जब तक इस किस्म का क्रैकडाउन जिस तरह अभी शुरू हुआ है और पार्टी के अंदर जो तकसीम पैदा होनी शुरू हो गई है, बंदों ने खुद को ही अलहदा करना शुरू कर दिया इन तशद्दुद वाक़यात से, ये होना ज़रूरी था। तभी ही पार्टी साफ होगी और इन जालों से ख़त्म होगी। कुछ 7,000 बंदा गिरफ्तार कर लिया है। वैसे राना साहब से ये पूछना था कि वो 50-50 की टोलियां कह रहे थे, ये 7,000 बंदा जो आपने सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तार किया है, तो ये तो आपने सिर्फ उन वाक़यात में गिरफ्तार किया, जो बाकी निकले हैं वो फिर किधर होंगे। बहरहाल इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर से ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो है ये ख़त्म होगा और पाकिस्तान दोबारा ही आगे बढ़ेगा और तरक्की की तरफ हमें जाता हुआ दिखाई देगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।